अस्सलामुअलैकुम। ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स के लेक्चर 55 में खुश आमदीद। लेआउट डिज़ाइन प्रिंसिपल्स की प्लेलिस्ट का ये लेक्चर नंबर 8 है। आज के लेक्चर में जैसा कि सामने लिखा है हम अलाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा ये लेक्चर, बहुत छोटा सा होगा और इसके अंदर हम अलाइनमेंट को एज अ रूल देखेंगे। ये बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइन रूल्स जो प्रिंसिपल्स हम पढ़ रहे हैं उनका एक अहम जुज़ है अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट किस चीज़ की हो, किस तरह की हो, वो सारी चीज़ें तो मैं टेक्स्ट की अलाइनमेंट से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है ये अलाइनमेंट सिर्फ टेक्स्ट की ही हो, अलाइनमेंट ऑब्जेक्ट्स की भी होती है। लेकिन हम टेक्स्ट वाली को पहले डिस्कस करेंगे और फिर मैं ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट पे बात कर लेक्चर को क्लोज़ करूँगा। ठीक है, तो चलते हैं। ऑलरेडी मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाकर रखा हुआ है जिसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी रखी हुई हैं और जिसकी मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अब ये देखें, ये एक इंग्लिश लैंग्वेज में एक बात लिखी हुई है, एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, बेसिकली एक कंटेंट है। अब इसकी अलाइनमेंट हुई हुई है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये अलाइनमेंट सही है या नहीं है, तो आप इसको अपने जहन में सोच लें कि क्या ये अलाइनमेंट सही हुई है और वीडियो को पॉज कर लें बेशक, और फिर मैं आगे इसका जवाब देता हूँ। ठीक है, दूसरी अलाइनमेंट ये है, तो आप इसको भी अपने जहन में सोच लें। तीसरी अलाइनमेंट ये है, आप इसको भी अपने जहन में सोच लें। चलें जी, वापस पहली अलाइनमेंट पे आते हैं। पहली अलाइनमेंट गलत अलाइनमेंट है, यानी कि अब आप देखें टेक्स्ट इटसेल्फ ठीक है, यानी कि इस वक्त टेक्स्ट की अलाइनमेंट क्या है। मैं आपको अगर एक एक इंडिविजुअल की को सेलेक्ट करके बेसिकली दिखाऊं तो ये देखें पैराग्राफ, यानी कि ये क्या है, अलाइन लेफ़्ट। अब ये जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है ये कौन सी है, लेफ़्ट है, ठीक है। और ये जो पैराग्राफ है बेसिकली ये पूरा टेक्स्ट बॉक्स, इसकी अलाइनमेंट क्या है, लेफ़्ट है। तो दोनों की अलाइनमेंट लेफ़्ट है। एक चीज़ हमारे पास ये हो गई, ठीक है, कि ठीक है भाई ऐसा ये नहीं हो रहा कि इसकी हमने राइट रखी है और इसकी लेफ़्ट रखी है। तो अगर ऐसा हमने काम किया है तो ये यकीनन गलत है, हमें दोनों को लेफ़्ट रखना है। ठीक है, अब दूसरा केस हमारे पास ये आता है कि ये इस जगह पर है, ये इस जगह पर है, तो ये भी गलत है। अगर ये लेफ़्ट अलाइन रखा है इसका मतलब ये लेफ़्ट से आप चाह रहे हैं ना शुरू हो, तो इसको भी लेफ़्ट पे रखें। लेकिन क्या इतना लेफ़्ट रख सकता हूँ फिर मैं, इतना नहीं, बल्कि ये और ये एक रॉ में होंगे, एक अलाइनमेंट में होंगे। कैसे पता चलेगा, कंट्रोल आर दबाएं, रूलर्स आ जाएंगे। इस रूलर को इसके बिल्कुल स्टार्ट में इस तरह रखें और ये देखें अब ये आप इसको अलाइन कर लें इस तरह से, ठीक है, बिल्कुल इसके साथ। और इसका बहुत क्विक तरीका, जो शॉर्ट तरीका इससे भी मैं अगर आपको बताऊं तो वो ये होता है कि दोनों को सेलेक्ट करें, फिर तीसरी बार एक को सेलेक्ट करें। ऑलरेडी हम अलाइनमेंट में डिस्कस कर चुके हैं और ये हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ़्ट, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अब हमने दो केसेस देख लिए। एक तो ये कि टेक्स्ट की आपस में जो दो टेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं उन दोनों की अलाइनमेंट एक जैसी हो, ऐसा ना हो कि राइट हो या लेफ़्ट हो, ठीक है, या सेंटर या लेफ़्ट हो, जो भी हो, दोनों की एक जैसी हो। फिर दूसरा हमने ये चीज़ डिस्कस की है कि उनकी पोजिशनल अलाइनमेंट जो है, एक तो उनकी टेक्स्ट अलाइनमेंट की बात थी ना, अब एक उनकी पोजिशनल अलाइनमेंट, ये जो ये वाली थी, तो ये भी सेम होनी चाहिए। उसके बाद एक तीसरी अलाइनमेंट आती है जो कि होती है इन दोनों की, अब एज ऑब्जेक्ट हम इसको ट्रीट करेंगे। ये टेक्स्ट नहीं है, अभी आप इसको समझे कि ये ऑब्जेक्ट है। तो अभी इस पूरे ऑब्जेक्ट की, ये जो दोनों मिला के एक ऑब्जेक्ट बन गया है, अपने बैकग्राउंड, अपने पेरेंट एलिमेंट से क्या अलाइनमेंट है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये अलाइनमेंट सही है या नहीं है, तो ये अलाइनमेंट है गलत। ठीक है, ये अलाइनमेंट क्यों गलत है वो अभी हम आगे चल के देखते हैं। दूसरी अलाइनमेंट पे आ जाते हैं। सेम वही चीज़ कि ये एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है या ये कह लें टेक्स्ट ग्रुप है, तो इसकी अलाइनमेंट लेफ़्ट है, इसकी भी अलाइनमेंट लेफ़्ट है, और ये दोनों पोजिशनल अलाइनमेंट अपनी एक जैसी रखे हुए हैं, लेकिन स्टिल इस बॉक्स की अलाइनमेंट गलत है। अब क्यों गलत है मैं दोनों की बता देता हूँ। अब ये देखें, हमने इसमें अलाइनमेंट क्या रखी थी, बेसिकली लेफ़्ट रखी थी ना। अब ये लेफ़्ट अलाइन रखते हुए हमने इसको कहाँ पर रखा हुआ है, इस पेरेंट के या इस ऑब्जेक्ट के, जो इसके पीछे बैकग्राउंड में, इसके सेंटर में रखा हुआ है, तो ये गलत है। इसी तरह यहाँ पर कहाँ रखा हुआ है, राइट पे रखा हुआ है, ये गलत है। ये वाली अलाइनमेंट कैसी है, ये बिल्कुल ठीक है। क्यों,
क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट है तो ये आ भी लेफ्ट साइड पर ही रहा है। अब लेफ्ट साइड पे बिल्कुल ऐसे चिपका के भी नहीं रखना, रिमेंबर हमने ब्रेथ स्पेस पढ़ा था वाइट स्पेस की क्लास में, ठीक है, तो ये थोड़ा सा यकीनन हट के ही होगा। तो अब लेफ्ट टेक्स्ट की अलाइनमेंट क्या है, लेफ्ट। इन दोनों की पोजिशनल अलाइनमेंट क्या है, जो टेक्स्ट दोनों हैं, लेफ्ट। और इनकी अपने बैकग्राउंड के साथ अलाइनमेंट क्या है या अपने पेरेंट एलिमेंट के साथ अलाइनमेंट क्या है, लेफ्ट। तो ये हमारे पास अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक है। अब कहीं कहीं हम ये रूल ब्रेक भी करते हैं और कहीं कहीं हम इस चीज़ से थोड़ा सा हटकर काम करते हैं। तो वो किस तरह करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं, वो आने वाली जब आगे लेक्चर्स आएंगे उसमें आपको थोड़ा थोड़ा खुद ही एक्सप्लोर हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि कहाँ कहाँ हम इस तरह के रूल्स ब्रेक करते हैं, ठीक है। मज़ीद आगे चलते हैं। ये तो हमने लेफ़्ट अलाइन डिस्कस किया ना, चलें जी। अब दूसरी अलाइनमेंट की मिसाल ये वही वाली आ गई। ये क्या है अलाइनमेंट, सेंटर। ये क्या है अलाइनमेंट, सेंटर। लेकिन सेंटर अलाइनमेंट होते हुए भी ये वाला टेक्स्ट इसके सेंटर में नहीं है। तो बेसिकली होना क्या था, इन दोनों को इस तरह से सेंटर होना था, तब ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट सही हो जाती। और फिर ये दोनों इसके लेफ्ट साइड पर हैं तो ये क्या हुई, गलत अलाइनमेंट, ठीक है। इसी तरह अब ये दोनों आपस में सेंटर मुझे नज़र आ गए ऑलरेडी, लेकिन अब ये दोनों मिलकर इस बॉक्स के किस साइड पर हैं, राइट साइड पर हैं, तो ये क्या हुई, गलत अलाइनमेंट हो गई। अब ये सेंटर है अलाइनमेंट टेक्स्ट की और ये खुद इस बॉक्स के कहाँ पर हैं, सेंटर में मौजूद हैं। तो ये अलाइनमेंट हमारे पास क्या हो गई, सही अलाइनमेंट हो गई, ठीक है। मज़ीद आगे चलते हैं, राइट अलाइनमेंट की बात करते हैं। तो राइट अलाइनमेंट गलत है यकीनन। ये क्यों गलत है, वो इसलिए गलत है क्योंकि ये सेंटर में अलाइन हुआ है बॉक्स के। अब ये राइट अलाइनमेंट है और बॉक्स के कहाँ पर हुई हुई है, राइट पर अलाइन हुई हुई है, तो ये हमारे पास सही कहलाएगी। और इसका एक और गलत एग्जांपल यहाँ पर है कि ये अलाइन तो राइट है लेकिन कहाँ पर, बॉक्स के लेफ्ट साइड पर है। तो यकीनन आपको बात ये सारी समझ में आई होगी कि अलाइनमेंट किस तरह से हो रही है बेसिकली। अब मैं आपको ये इसकी कॉपी लेके ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। चलें जी, इंग्लिश का टेक्स्ट अमूमन लेफ़्ट साइड से पढ़ा जाता, अमूमन क्या खैर टेक्स्ट जो है इंग्लिश वाला वो लेफ़्ट साइड से ही पढ़ा जाता है। तो हमने इसकी अलाइनमेंट लेफ़्ट की है। अब ये देखें इसकी पोजिशनल अलाइनमेंट चेंज हो गई। ये देखें टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या है, लेफ़्ट है। टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या है, लेफ़्ट है। यानी कि टेक्स्ट की इटसेल्फ अलाइनमेंट दोनों की लेफ़्ट है, लेकिन इन दोनों की पोजिशनल अलाइनमेंट आपस में डिस्टर्ब है। वो लेफ़्ट नहीं है, वो लेफ़्ट होगी यहाँ से। अब ये लेफ़्ट हुई है। अब इस पोजीशन में ये दोनों ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट थे ना, ये दो ऑब्जेक्ट आपस में अलाइन हो गए, लेकिन इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का ताल्लुक एक तीसरे ऑब्जेक्ट से भी तो है जो कि ये बैकग्राउंड वाला बॉक्स है। तो इसके हिसाब से भी इसको थोड़ा सा राइट साइड पे होना चाहिए था। अगर मुझे इसको सेंटर में रखना था, फॉर एग्जांपल दिस, तो अब मुझे क्या चाहिए था कि मैं टेक्स्ट की अलाइनमेंट को भी सेंटर करता, लाइक दिस, और फिर सेंटर करता इसे, ठीक है। और अगर मुझे राइट साइड पे रखना होता तो मैं इसको राइट साइड पे रखता पहले, और टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है यानी ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट मैंने राइट साइड करी है, पोजिशनल अलाइनमेंट जो होती है, और फिर टेक्स्ट की अलाइनमेंट भी राइट साइड पे करी है, लाइक दिस। और फिर हम इसको थोड़ा सा एज से हटाएंगे इस तरह से। तो उम्मीद है ये अलाइनमेंट वाली बात अभी तक यहाँ तक समझ में आई होगी। अब एक चीज़ नोट करिएगा यहाँ पर, ये जो राइट अलाइन है ना, इंग्लिश के टेक्स्ट में हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि इस तरह हमें अलाइन ना करना पड़े। ये जो टेक्स्ट बॉक्स आपने लिखा है ना, इतना बड़ा पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को कभी भी इस तरह राइट अलाइन नहीं करिएगा, कोशिश करें, ठीक है। अगर एक दो लाइनों की बात है, फॉर एग्जांपल ये इतना होता लाइक दिस, तो ये चल जाता। अगर इतना राइट अलाइन होता ना तो ये चल जाता, लेकिन ये जो पूरा आपने पैराग्राफ ही राइट अलाइन पर कर दिया है ना, तो ये पढ़ने में बहुत मुश्किल होगा और ये यूज़र आय को बहुत डिस्टर्ब करेगा। तो हम इस प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा ये कोशिश करते हैं कि इस प्रैक्टिस को हम फॉलो ना करें। बहुत अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ही यही है और क्लाइंट अड़ गया है, या मतलब आपके डिज़ाइन में जगह नहीं बन पा रही कोई और एडजस्ट करने की, या कंटेंट बहुत ज़्यादा है और क्लाइंट की ख्वाहिश है कि नहीं ये कंटेंट भी आएगा ही आएगा, तो वो फिर हमारी मजबूरी हो जाती है। लेकिन बस जो नोट करने की बात वो है कि इस प्रैक्टिस को हम
अनफॉलो करने की कोशिश करते हैं, इसको फॉलो करने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, तो अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा बनी बनाई पोस्ट के अंदर कि अलाइनमेंट किस तरह इस्तेमाल हुई हुई है। मैं क्विकली आपको सिर्फ 1 से 2 पोस्ट अपनी दिखाता हूँ और उसके बाद मैं दूसरी पोस्ट की तरफ जाऊँगा। ठीक है, चलें जी, ये मेरी कुछ बनाई गई पोस्ट हैं। तो अब ये देखें, सेंटर है, लोगो भी सेंटर है, टेक्स्ट भी सेंटर है, ऑब्जेक्ट भी सेंटर है। यहाँ पर स्पेस आ रहा है और यहाँ पर भी स्पेस आ रहा है। ठीक है, चलें जी, अब ये कैसा है, ये सेंटर है और ये लेफ्ट है, राइट है या सेंटर है, आप इसको अज्यूम कर लें। ये सेंटर है। कैसे सेंटर है टेक्स्ट, इसका राइट साइड से स्पेस देखें और इसका लेफ्ट साइड से स्पेस देखें। अगर मैं इसको कॉपी करूं और आपको समझाने की कोशिश करूं इससे कि ये किस तरह से सेंटर है और किस तरह से ये वर्किंग कर रही है अलाइनमेंट यहाँ पर, तो मैं आपको बताता हूँ। ये पूरी एक पोस्ट थी ना, इसको मैंने 2 हिस्सों में सबसे पहले डिवाइड किया। एक हिस्सा ये वाला और दूसरा हिस्सा मैंने डिवाइड किया ये वाला। ठीक है, तो अब ये 2 पार्ट में तकसीम हो गई पोस्ट। अब पहले पार्ट में मैंने क्या बोला कि पहले पार्ट में सिर्फ पिज़्ज़ा रख दूंगा उठा के। ठीक है, मैं इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ 50% लेट से। चलें, इसमें मैंने सिर्फ पिज़्ज़ा एडजस्ट कर दिया। फिर पोस्ट का दूसरा हिस्सा मैंने लिया यहाँ पर और इसके अंदर अब मुझे टेक्स्ट ऐड करना है, ये टेक्स्ट एडजस्ट करना है बेसिकली। तो अब ये देखें, ये जो टेक्स्ट है वो बेसिकली सेंटर में है। यहाँ पर ये जो मैंने स्पेस छोड़ी है और यहाँ पर जो पिज़्ज़ा से स्पेस यहाँ पर छोड़ी है ये बराबर है। तो इस निस्बत से ये टेक्स्ट सेंटर में हुआ है। तो इसके अंदर इतनी डिटेल में काम हुआ है पोस्ट के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं और कुछ दूसरी पोस्ट दिखाता हूँ मैं, लेट्स से दिस। तो अब यहाँ पर सारी चीज़ें देखें, लेफ्ट अलाइन है, रैंक हायर ऑन गूगल विद, और फिर दिस और फिर दिस, यहाँ तक के बटन। अब ये देखें, सारे टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन है इटसेल्फ। फिर इनकी पोजिशनल अलाइनमेंट जो है वो क्या है, वो भी लेफ्ट है। ये एक दूसरे के राइट या सेंटर में नहीं भाग रहे, बल्कि दोनों या तीनों के टेक्स्ट जो हैं आपस में वो लेफ्ट से ही शुरू हो रहे हैं। फिर ये 3 की एक फैमिली इन 3 की एक फैमिली से अलाइंड है, लेफ्ट है, यानी कि एक फैमिली मेम्बर ये है, एक ये है, एक ये है, इन तीनों की एक फैमिली है। और 1 2 3 इन तीनों की एक फैमिली है। ये दोनों फैमिलीज आपस में लेफ्ट अलाइन है। फिर इनके दरमियान एक बटन भी आ रहा है या इनके नीचे, तो ये एक अलग फैमिली कहलाएगा और ये भी आपस में लेफ्ट है। यानी कि यहाँ 3 फैमिलीज लेफ्ट अलाइन है, सारे टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन है और आपस में जितने भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर बन रहे हैं उनकी पोजिशनल अलाइनमेंट लेफ्ट है। तो ये बेसिकली एक बैलेंस्ड अलाइनमेंट होती है। मैं ऑलरेडी यहाँ पर फेसबुक अपनी ओपन कर चुका हूँ और यहाँ पर मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। लेट्स से यहाँ पर एक ग्रुप है बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनर पाकिस्तान के नाम से, और नहीं ये वाला नहीं था शायद, ग्राफिक डिज़ाइनर लर्न शायद ये था, नहीं, ग्राफिक डिज़ाइनर पाकिस्तान शायद यही था। लेट्स से, खैर मैं भूल रहा हूँ, यस यही ग्रुप था बेसिकली। चलें, अब ये देखें, ये एक भाई ने पोस्ट बनाई है, आसिफ शाहिद भाई ने। ठीक है, 3 घंटे हुए हैं ये पोस्ट बनी है, अभी आई है। अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, ये वी आर हायरिंग, एक तो खैर स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक ही, लेकिन अभी अलाइनमेंट का लेक्चर है तो हम सिर्फ अलाइनमेंट की बात करेंगे। वी आर हायरिंग, अब हायरिंग जो है वो आगे उठकर आ गया वी के डब्ल्यू से, तो ये बेसिकली इस तरह अलाइन होना था कि वी आर और हायरिंग जो है एच अलाइन होता डब्ल्यू के साथ। इसी तरह फिर कॉलिंग एजेंट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, तो अब ये एक्सपीरियंस को कॉलिंग के साथ अलाइन होना था। फिर इसी तरह अब मैं इसको बेसिकली कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं इसको इलस्ट्रेटर के अंदर लाता हूँ और अब मैं आपको एक लाइन से बनाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये मैंने एक लाइन ले ली है, बल्कि मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ एक लाइन। चलें जी, अब ये देखें अलाइनमेंट आपको आउट लग रही है। अब अगर W की जो अलाइनमेंट है वो इस लकीर के साथ शुरू हुई है, जो गाइड हमने लगाई है, तो हायरिंग का एज देखें कितना आगे भाग रहा है, कॉलिंग का C कितना पीछे है, एक्सपीरियंस का जो E है वो कितना आगे निकल गया।
ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स अलाइनमेंट की यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह फिर ये फ़ोन नंबर ये लेफ़्ट पर आना चाहिए था, यानी ये भी यहीं से कंटिन्यू होता, तब जाके आपको इसकी जो लुक है, फाइनल लुक, वो अच्छी देखने को मिलती। अब ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन ये आपके काम को नेक्स्ट लेवल कर देती है। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कुछ चीज़ें नोटिस की थी और एक से ज़्यादा पोस्ट थी बेसिकली ये। अब इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये भी 5 घंटे पहले डोंट नो किसने पोस्ट की है, अनोनिमस आ रहा है वहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है वो इसकी आ रही है। अब ये जो फ्लायर पोस्टर की डिज़ाइनिंग है ना, तो ये वाला जो कंटेंट है वो भी यहीं से शुरू होता, या तो फिर ये फ्लायर पोस्टर वाला कंटेंट यहाँ से शुरू होता इस तरह। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। इन दोनों फैमिलीज़ को आपस में अलाइन होना था, टॉप अलाइन। अब देखें, लेफ्ट सेंटर की तो हम बात ही कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर टॉप अलाइन भी आ गई। तो टॉप अलाइन भी आपने टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों तरफ से देखना है। अब ये जो लोगो इटसेल्फ है, ये प्रोफेशनल के बिल्कुल बीच से शुरू हो रहा है। तो होना ये चाहिए था कि प्रोफेशनल यहाँ पर ख़त्म हो रहा है ना। अब मैं ऊपर वाली गाइड को डिलीट करता हूँ, ये वाली गाइड को। अब ये देखें, ये प्रोफेशनल यहाँ से ख़त्म हो रहा है ना, तो लोगो यहाँ से शुरू होता है जहाँ से बेसिकली इलस्ट्रेशन लिखा हुआ है। समझ गए? ये एक पॉइंट है जो आपको कवर करना है अलाइनमेंट के उसके अंदर। आगे चलते हैं, देखते हैं मज़ीद कुछ होगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसमें ये एरिया डिस्टर्ब्ड है। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, रीसाइज कर लेते हैं इसको। वैसे अगर ये भाई लोग देख रहे होंगे तो बुरा ना मान जाएं बस। वैसे मैं सिर्फ बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये देखें, लोगो और ये हेडिंग ये अच्छे से अलाइंड है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। सर्विसेज आगे निकल गई, फिर ये वाली सर्विसेज आगे निकल जाएं तो ये बेहतर हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये इंडेंटेशन कहलाती है बेसिकली, लेकिन हेडिंग को आगे नहीं जाना चाहिए था। तो इंडेंटेशन क्या चीज़ होती है वो आप टाइपोग्राफी वाली में पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी क्लास के अंदर, लेक्चर के अंदर। ठीक है, अब ये देखें, ये गो अहेड, प्लेस योर ऑर्डर, फिर कॉन्टैक्ट का बटन, फिर व्हाट्सएप का पूरा ग्रुप। तो ये पूरी फैमिली, ये सारे टेक्स्ट आपस में, ये सारे ऑब्जेक्ट्स आपस में बहुत डिस्टर्ब हैं, इनको अलाइन होना चाहिए था। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ अलाइनमेंट थी। अब मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। फेसबुक पर मैं आया और मैंने लिखा ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स और एंटर कर दिया। अब जो आपके सामने ग्राफिक्स आएंगे ना, वो उन चीज़ों के आएंगे कि जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग पढ़ा रहे हैं। और अब उनका पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। चले जी, पहली पोस्ट आई उसी प्रैक्टिस पर जिसको मैंने अभी आपको डिनाई किया है कि राइट साइड पर ना रखें, इंग्लिश का कंटेंट लेफ़्ट पे। बेहतर ये होता कि ये जो पिक्चर है ये राइट साइड पर आती और ये जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट साइड पर आता, तो नेचुरल होता, फिर इसको पढ़ा आसानी से जाता। ठीक है, नीचे आते हैं। ये वाला जो डिज़ाइन है अच्छा है, नो डाउट अच्छा है, लेकिन $100 नहीं, $100 फोटोशॉप एडवांस। मतलब स्टिल हम अलाइनमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन दूसरी चीज़ें भी आपने देखनी है। अब बेसिकली मैं जैसा कि इससे पहले लेक्चर में भी बोल चुका हूँ कि हम जब किसी भी एक रूल की बात कर रहे होते हैं तो इटसेल्फ अकेला रूल कुछ नहीं कर सकता। यानी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो रूल है वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर टेक्स्ट की अलाइनमेंट सारी अच्छी हो जाए तो क्या दूसरी चीज़ें हम ख़राब कर सकते हैं? नहीं, बल्कि सारे रूल्स को एक साथ देखते हुए एक पोस्टर के अंदर डालना होता है, तब जाके उसके अंदर जान आती है। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं आगे चलूँ, देखते हैं अगर कोई और दूसरा नज़र आता है। ये देखें, स्कूल ऑफ एनिमेशन के नाम से है। तो और अब इनकी अलाइनमेंट ऑब्वियसली डिस्टर्ब्ड है। किस तरह? ग्राफिक डिज़ाइन ये आपस में अलाइन है, लोगों के साथ अलाइन है, टेक्स्ट अलाइन है, PKR और ये PKR बेसिकली यहाँ पर आके ये डिस्टर्ब्ड हो गया। ठीक है, अब ये एडजस्ट हो सकता था यहाँ पर अगर ये प्रॉक्सिमिटी का ठीक से इस्तेमाल करते, लेकिन खैर आगे चलते हैं। ये अगेन वही पोस्टर आ गया। चलें जी, ग्राफिक डिज़ाइन का एक और कोर्स हमारे सामने मौजूद है और अलाइनमेंट देखें इसकी। ये जो सारे डू एंड डोंट्स जो भी हैं, इनके फीचर्स हैं बेसिकली, ये फीचर्स P320 से अलाइन नहीं है। तो होना ये चाहिए था कि ये P320 से अलाइंड होते। आगे चलते हैं, ये वाला कोर्स इसके अंदर भी ये देखें, ये बटन लेफ़्ट साइड पर जा रहा है, ये हेडिंग आगे से शुरू हो रही है।
तो बहुत डिस्टर्ब्ड है। वी आर ऑफरिंग उससे भी आगे। तो जब भी आप कहीं से भी कोर्स कर रहे हैं और दूसरी सारी चीज़ें, मतलब ये ग्राफिक्स के अलावा भी मैं बात कर रहा हूँ कि जब भी आप कोई कोर्स करने जाएं तो एक तो उसके इंस्ट्रक्टर का मालूम कर लें कि आपको कौन बंदा पढ़ाने वाला है। हमारा क्या होता है कि हम कोर्स में एडमिशन लेते हैं, फिर पता चलता है कि ये वाले सर हैं हमारे, ये वाली टीचर हैं हमारी, ये वाली मिस हैं हमारी। तो ये ना किया करें, अपने फ्यूचर के साथ जुआ मत खेला करें। ये बेसिकली जुए में ही आता है और जुआ हराम है, ठीक है। अब आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। आप अगर मतलब चले मैं आपको आसान अल्फाज में बता देता हूँ कि दीन इस्लाम हमें इस चीज़ की तालीम देता है कि जब भी आप कोई चीज़ ख़रीदो बेचो ना, तो ख़रीदने वाले को मुकम्मल पता होना चाहिए वो क्या ख़रीद रहा है, बेचने वाले को मुकम्मल पता होना चाहिए वो क्या बेच रहा है। और दोनों के अंदर जो कीमत है, यानी कि दोनों के दरमियान जो कीमत है वो भी तयशुदा होगी, यानी कि उसने बिल्कुल क्लियरली बता दिया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी बड़ी सी मिसाल अगर मैं दूँ, ये जो किस्तों पे चीज़ें हम उठाते हैं, कैश में लोगे तो 10,000 रुपये की है, किस्तों में लोगे तो 15,000 की हो जाएगी। तो ये सूद में आ जाता है बेसिकली सारी चीज़ें। खैर ये बात किसी और तरफ निकल जाएगी। तो मैं सिर्फ ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि जो भी आप किसी भी कोर्स के अंदर अगर एडमिशन लेने जा रहे हैं ना, तो आपने क्या कोशिश करनी है कि उसको पहले ही एक्सप्लोर कर लें। इसके इंस्ट्रक्टर कौन है, इस कोर्स की कोर्स आउटलाइन क्या है, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, इस कोर्स के एंड पर हम किस काबिल हो जाएंगे। वो डेमो क्लासेस होती हैं बेसिकली, उनके अंदर वो सारी चीज़ें डिस्कस हुआ करती हैं। तो आप वो देख लिया करें ताकि आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएं किसी भी कोर्स में। और फिर कोर्स में ये भी देखा करें कि जो कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है वो खुद। अब मैं पर्सनली अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करूं तो मैं सिर्फ पोस्टर देख के फैसला कर लेता हूं कि क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमारे अलाइनमेंट से रिलेटेड, और कुछ दूसरी मज़ीद बातें मैंने 2-3 आपसे कर ली हैं यकीनन। तो उम्मीद है आपको समझ आई होंगी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। Until next time, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।